किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन खाद के बारे में बताने वाले हैं, एक बेहतर फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आज की सॉइल को ध्यान में रखती है। जिस तरीके की आज की हमारी भूमि की कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतर काम करता है हमारी सॉइल के लिए भी और हमारी फसलों के लिए। हमारी फसलों को हरा भरा रखने में हेल्प करता है, यानी कि इसके उपयोग से जो फसलें हरी भरी रहती हैं, फसलों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है और फसलों का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो अमोनियम सल्फेट खाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर क्यों इतना जरूरी है आज की सॉइल को ध्यान में रखते हुए, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ हमें कब उपयोग करना है, कितनी डोज में उपयोग करना है, इसका प्राइस क्या है और इसको कौन से अदर खाद के साथ, अन्य फर्टिलाइजर के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और इसको यूज करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और इसके साथ हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन भी आपको बताएंगे। यदि अमोनियम सल्फेट के साथ आप उसको भी मिक्स कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फसल जो है बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी, हरी भरी रहेगी और उत्पादन आपको बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए, अमोनियम सल्फेट के अंदर यदि हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें एक तो नाइट्रोजन होती है जो अमोनियम फॉर्म में होती है, और नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर 20.5% नाइट्रोजन होती है। दूसरा इसमें सल्फर होता है जो 23% के आसपास हमें मिल जाता है। तो ये दो पोषक तत्व इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे पास है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास सरदार कंपनी का है, हम इसको यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 20.5% है, सल्फर 23% है। यदि आप किसी अन्य कंपनी का लेते हैं और कंपनी का लेते हैं तो यही नाइट्रोजन का रेशो या सल्फर का रेशो जो है थोड़ा घना ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। तो देखिए, इसमें नाइट्रोजन होने के कारण, तो देखिए नाइट्रोजन सल्फर दोनों साथ में है, तो ये सबसे अच्छा काम करता है हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में। जब भी हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तो उस टाइम पे आप इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फसलों की जो ग्रोथ है अच्छी होगी, फसल हरी भरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन है इसमें। नाइट्रोजन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारी फसल की ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए बेहद ही जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन के उपयोग से फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है। नाइट्रोजन जो होता है वो फसल के अंदर क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, तो जिससे जो फसल है हमें और भी अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसमें सल्फर है। सल्फर के बेनिफिट्स आप जानते हैं कि सल्फर कितना जरूरी है हमारी किसी भी फसल के लिए। सल्फर जो है वो नाइट्रोजन के साथ होने के कारण इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन सल्फर दोनों साथ हैं, तो इससे जो नाइट्रोजन की उपयोगिता है पौधे के लिए वो बढ़ जाती है। यानी कि जो पौधा है वो नाइट्रोजन को आसानी से, इजीली और अधिक आसानी से ले पाता है और अधिक मात्रा में अपटेक कर पाता है, जिससे जो ग्रोथ है और भी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ देने से ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। सल्फर और क्या काम करता है, देखिए सल्फर जो है फंजीसाइड का भी काम करता है। तो ये बहुत सारी जो फंगस है, हानिकारक फंगस है, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सल्फर एक भूमि सुधारक का काम करता है। सल्फर के उपयोग से क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है जो आज हार्ड होती जा रही है, कठोर होती जा रही है, तो मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, मिट्टी की जलधारण क्षमता सुधरती है और मिट्टी में जो एरेशन है वो अच्छा होता है, जिससे फसलों की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। जैसे कि आज की मिट्टी का हम पीएच देखेंगे तो हमारी अधिकतर मिट्टी का जो पीएच है वो 7.5 से ऊपर है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाते हैं। जब पीएच हाई होता है तो न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं हमारी फसलों के लिए, जिससे फसलों में पीलापन देखने को मिलता है, फसलों की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती है। तो वहीं पर यदि आप अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं तो इसमें सल्फर भी है और जो नाइट्रोजन है वो भी अमोनिया फॉर्म में है। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी का पीएच है ये उसको कम करता है, जिसकी वजह से जब मिट्टी का पीएच कम होता है, जो हमारी मिट्टी क्षारीय हो रही है, तो उनका जब पीएच 7.5 से ऊपर पीएच है और वो जब कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो भी पोषक तत्व हमारी मिट्टी के अंदर पड़े हैं वो आसानी से हमारे पौधे को मिल पाएंगे, हमारी फसलों को मिल पाएंगे, जिससे जो फसलों के अंदर पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो आसानी से हो पाएगी और फसलों की जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलेगी, हमें बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर जो मृदाएं हैं वो ऐसी ही हैं जिनका पीएच जो है 7.5 से ऊपर है, यानी कि क्षारीय भूमि ही है हमारे पास जो है, तो उन भूमियों के लिए ये खाद बेहद ही जरूरी है। तो आप इसका उपयोग जरूर करें। और उसके साथ साथ देखिए, सल्फर जो है वो मिर्च की फसल के लिए बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि मिर्च के अंदर यदि हम सल्फर का उपयोग करते हैं तो मिर्च में तीखापन बढ़ता है, मिर्च अधिक, उसकी जो पंजेंसी है वो अधिक होती है, जिससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है और हमें मार्केट प्राइस अच्छा मिलता है। उसके साथ साथ जो भी हमारी तेल वर्गीय फसलें हैं
तिलहनी फसलें हैं उनमें सल्फर का उपयोग तो आप जानते ही हैं बहुत ही जरूरी होता है। तिलहनी फसलों में, तेल वर्गीय फसलों में सल्फर के उपयोग से जो है उनके अंदर, जो तिलहनी फसलों के अंदर वो तेल की मात्रा है, ऑयल कंटेंट है, वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, जिससे जो दाने का साइज बड़ा होता है, दाने अधिक चमकदार बनते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, मार्केट प्राइस भी हमें अच्छा मिलता है और प्रोडक्शन भी उसका अच्छा निकलता है। उसी तरीके से दलहनी फसलों में यदि हम सल्फर का उपयोग करते हैं तो दलहनी फसलों में ये उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे जो दलहनी फसलों में का जो है क्वालिटी है वो भी सुधरती है और उसका प्रोडक्शन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। उसी तरीके से जो वेजिटेबल क्रॉप है उसमें यदि हम उपयोग करते हैं तो उसमें भी ये सब्जियों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उनको अधिक चमकदार, अधिक बेहतर बनाने का काम करता है, जिससे हमें अधिक प्रोडक्शन मिलता है और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो सल्फर बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी सभी फसलों के लिए। तो अमोनियम सल्फेट खाद के बहुत ही बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी सॉइल के लिए भी और हमारी फसलों के लिए भी। और देखिए अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते समय यदि आप इसके साथ जिंक भी ऐड कर लें तो देखिए इसमें नाइट्रोजन होगी, सल्फर होगी और आप जिंक भी ऐड करेंगे तो जिंक भी होगी। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यदि आप इसको किसी भी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में यूज कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फसलों के अंदर जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा, फसलों की ग्रोथ अच्छी होगी और फसलों का जो उत्पादन है वो भी बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके साथ जिंक भी ऐड करके और आप फसलों में दे सकते हैं। और कब देना है? जब भी आपकी फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो उस समय पर आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसको किसके साथ यूज नहीं करना चाहिए अमोनियम सल्फेट खाद को, तो अमोनियम सल्फेट खाद को हमें कभी भी जो नाइट्रेट फॉर्म की खादें आती हैं उनके साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसका यूज करें। और दूसरा, जब भी आप अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग कर लेते हैं तो तुरंत पानी दे दें, इरिगेट कर दें, क्योंकि यदि आप ऐसे ही उसकी ब्रॉडकास्टिंग करके और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है अमोनिया फॉर्म में होती है। तो अमोनिया क्या है, वो वायुमंडल में उसका गैस के रूप में उसका मतलब वो उड़ने लगती है और उसका जो नाइट्रोजन है वो हमारी वायुमंडल में जाने लगती है। तो इसलिए जब भी आप इसका उपयोग करें तो तुरंत आप इरिगेट कर दें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसको ऐसे ही ना छोड़ें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सावधानी रखनी है। और देखिए यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो देखिए ये लगभग जो हमारा सरदार कंपनी का आप देख रहे हैं ये लगभग 50 kg का बैग है और इसकी जो कीमत है वो हमें 1300 रुपये में पड़ी है। तो ये जो प्राइस हैं कहीं कम ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टेट वाइज भी, तो इसलिए प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। हाँ, इतने रेंज में लगभग अप्रॉक्सली आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।